गाइस कैसे आप सब लोग मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। तो चले स्टार्ट करते हैं। जिन्हों वो कहने के बाद कि मैं यहाँ से निकलता हूँ तो वो उस डंजन से बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए मेरे पास 2 इक्विपमेंट है और एक और इक्विपमेंट चाहिए और इसके बाद मैं अपनी माँ को जिंदा कर पाऊंगा यानी मीन पी से ठीक कर पाऊंगा। और वो कहने लगता है कि मुझे और स्ट्रांग होना है और मुझे ताकतवर डंजन में जाना है। तो मैं ई रैंक का हूँ अभी तक लोगों के सामने, तो मुझे दिक्कत होती है ज्यादा ताकतवर डंजन जाने के लिए। तो मुझे खुद को रीअसेस करना होगा यानी मीन रीचेकिंग कि मेरा रैंक कितना है अब, और लोगों से मैं और नहीं छुप सकता कि मेरा कितना रैंक है। और इधर हम देखते हैं कि रीअसिस्ट की जगह पर सारे लोग आए होते हैं हंटर के मतलब इनका कितना रैंक है। तो वहीं पर हमारा जिन्हों भी होता है तो वहीं पर एक आदमी उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो बाकी को यानी मीन बैक योन हो को कॉल कर देता है कि मतलब तुम जिस आदमी की तलाश में थे वो यहीं पर आ चुका है। और इधर जिन हो ब्लैक क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है और उसे वो लड़की कहने लगती है कि तुम इस पर हाथ रखो का हमें पता चले कि तुम किस रैंक के हो। तो वो उस पर हाथ रख देता है तो वो क्रिस्टल एरर दिखाता है। तो वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है। तो वहीं पर डायरेक्टर आ जाता है और कहने लगता है कि क्या मसला है। तो वो लड़की कहने लगती है कि ये मशीन एरर दिखा रहा है। तो डायरेक्टर हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि इस मशीन में कोई एरर नहीं है बल्कि ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि ये मशीन दिखा नहीं सकता यानी मीन ये एक एस रैंक का हंटर है और ये इस कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर बनेगा। और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इधर हम चोय और रू को देखते हैं तो चोय कहने लगता है कि तुम उस रेड गेट के सामने थे तो तुमने उस आदमी को कुछ कहा तो नहीं और तुम मुझे बताओ उसके बारे में। तो वो कहने लगता है कि मैं वहीं पर पहले से नहीं था तो मुझे इतने ज्यादा पता नहीं। और जहाँ पर जिन होता है वो उस बिल्डिंग के बाहर होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि कुछ शोर आ रहा है तो हमें अंदर जाना होगा। तो चोय और वो अंदर चले जाते हैं और वहीं पर सारे लोगों की पटी होती है क्योंकि जिन्हों एक एस रैंक हंटर होता है और एस रैंक हंटर आम बात नहीं है और सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहीं पर चोय और वो आ जाते हैं तो सारे लोग उसे भी देखकर हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद जिन्हों हमको बताता है कि चोय बहुत ताकतवर एस रैंक हंटर है। और तब चोय खुद का इंट्रोडक्शन कर रहा होता है जिन्हों को, लेकिन जिन्हों वहीं से इग्नोर करके उसे चला जाता है और कहने लगता है कि सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है। तो चोय देखकर हैरान हो जाता है। तो जिन्हों जाने के बाद वहीं पर बैग भी आ जाता है तो चोय समझ जाता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा खास है यानी मीन जिन्हों। और इधर जिन्हों फिर अपनी मोम के साथ होता है और वो मोम से कहने लगता है कि मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर पाऊंगा और तुम्हें सब्र रखना होगा। और फिर वहीं से वो चलने लगता है लेकिन वहीं पर वो होता है और वो कहने लगता है कि जिन्हों हम हंटर एसोसिएशन की तरफ से है और हम उसे पकड़ते हैं जो लॉ ब्रेक करते हैं और हम इसी तरह हंटर को पकड़ते हैं। अगर तुम हमको ज्वाइन करना चाहो तो वहीं से जिन्हों चलने लगता है, कहने लगता है कि प्रेसिडेंट गो तुमसे बात करना चाहता है। तो वहीं पर गो आ जाता है और फिर वो बैठकर बातें करने लगते हैं। तो जिन्हों कहने लगता है कि ये हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। और तब गो कहने लगता है कि मैं अपनी मेन फाइट पर आना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लो तो इससे हम सारे लोगों को शॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा इस कंट्री में 5 गिल्ड है जिसकी बीच में बनती नहीं है। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो फिर हम इस 5 गिल्ड से ताकतवर रहेंगे। अगर इसके अलावा अगर तुम इनमें से किसी को चूज करते हो तो मतलब इनके दरमियान में और ज्यादा बात बिगड़ जाएगी तो तुम इसके बारे में सोचो। तो जिन्हों उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। तो गो कहने लगता है कि लगता है ये भी प्रेमा और पैसे के पीछे पड़ा है, लेकिन जिन्हें उसे बताता है कि मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ, मैं सिर्फ लड़ाई चाहता हूँ। तो गो ये देखकर हैरान हो जाता है और जिन्हों कहने लगता है कि ये एक एस रैंक हंटर है। तो जब गो ये सुन लेता है कि मतलब जिन्हों लड़ाई पसंद करता है तो तब उसे अपनी जवानी की बात याद आ जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और जिन्हों वहीं से चला जाता है और गो यहीं पर अच्छा फील कर रहा होता है। और फिर हम डॉन्सू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिफ्यूटर चीफ आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम जिस आदमी से लड़े क्या वो एक बीस्ट है ना या इंसान है। तो डोनसो कहने लगता है कि ऐसा हाल कोई इंसान कर सकता है किसी का, वो बीस्ट ही है। और वहीं से वो चलने लगता है और कहने लगता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन मुझे इस चीज की फिक्र है कि उसे पकड़ेगा कौन क्योंकि उसने तुमको हरा दिया है। और इधर डोनसो कहने लगता है कि उसने मुझे कहा था कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहना और मुझे काफी थ्रेट किया था। तो डोनसो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहने लगता है कि मुझे अच्छी इक्विपमेंट चाहिए। और इधर जिन्हों उस इक्विपमेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है जिसका नाम आर्टिफैक्ट होता है और ये ऐसे इक्विपमेंट है जो कि इंसान बनाते हैं लेकिन इसे बहुत ज्यादा हेल्प होता है हंटर्स को। और वो अपने लैपटॉप में ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वहीं पर उसे कुछ और भी मिल जाता है कि गिल्ड माइनिंग टीम को रिक्रूट कर रही है। तो ये देखकर वो खुश हो जाता है और
और इधर प्रेसिडेंट गो जिन्हो की डिटेल पढ़ने लगते हैं कि वो पहले ई रैंक का था और वो उसको सब कुछ डिटेल बता रहा होता है जिन्हो का, और वो कहता है कि उसने अब माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। तो प्रेसिडेंट गो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इधर हम जिन्हो को देखते हैं जो कि माइनिंग टीम के साथ होता है और उस डंजन के अंदर हम देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चॉय अपना मैजिक इस्तेमाल करके वहीं पर सारी बीस्ट को हरा देता है और फिर वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर चॉय और चाहियन बाहर आ चुकी है और वहीं पर हम चाहियन को देखते हैं। तो जिन्हो चाहियन का ऑरा देख लेती है तो वहीं पर चाहियन को भी कुछ महसूस होती है एक ऑरा, और वो कहने लगती है कि प्रेसिडेंट गो यहाँ पर है क्योंकि जिन्हो प्रेसिडेंट गो की तरह ही ताकतवर है। तो जब वो देखती है तो वहीं पर कोई नहीं होता तो वो हैरान हो जाती है और जिन्हो कहने लगता है कि ये लड़की तो काफी तेज है और वो कहने लगता है कि इसके अंदर एक ए रंग का बॉस है जिसे मुझे मारना है, और वो उस डंजन के अंदर चली जाते हैं जहाँ पर वो वर्क कर रहा होता है। तो सारे लोग हैरान होते हैं कि ये सच में एक ई रैंक का हंटर है और वहीं पर आदमी कहने लगता है कि तुम क्या खाना नहीं खाने वाली जिन हो। तो वो कहने लगता है कि मैं जगह निपटा दूं तो मैं आता हूँ, और फिर सारे लोग वहीं से चले जाते हैं। तो उसे काफी खुशी होती है कि मैं अब ए रैंक मॉन्स्टर के साथ लड़ने वाला हूँ, और वो अंदर चला जाता है जहाँ पर एक गेट होता है और वो उसके अंदर जैसे ही जाने वाला होता है पीछे से कोई आवाज देता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो, और वो कोई नहीं चाहिए होती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।